क्या आपने कभी बादलों को गौर से देखा है? बस एक बार आसमान की तरफ नजर उठाकर और सोचा हो कि वहां कोई रहता होगा। लोग हंसते हैं ऐसे ख्यालों पर, मगर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि बाज ख्याल ख्याल नहीं होते, हकीकत होते हैं। एक शहजादा जो आसमान पर रहता था और एक शहजादी जो जमीन से कभी ऊपर नहीं देखती थी। दोनों के दरमियान पूरा आसमान था और एक पुराना बूढ़ा जिसने वो रास्ता जानता था जो किसी नक्शे पर नहीं था। ये कहानी मोहब्बत की है, मगर इससे भी बढ़कर ये कहानी है कि जब दो दुनिया मिलती हैं तो क्या होता है। एक दफा का जिक्र है, आसमान के ऊपर जहां बादल खत्म नहीं होते बल्कि शुरू होते हैं, एक सल्तनत थी जिसे अब्रिस्तान कहते थे। अब्रिस्तान की दीवारें बादलों से बनी थी, नर्म सफेद रूई जैसी। महल के मीनार धुंध में लिपटे रहते थे, रास्ते हवा पर थे, बगैर जमीन के, बगैर सहारे के। और यहाँ के लोग, आसमान के बाशिंदे, हल्के थे, शफाफ थे और जमीन को नीचे से देखते थे जैसे कोई पुरानी तस्वीर देखे। इस सल्तनत के शहजादे का नाम था आसिफ। आसिफ नीली आंखों वाला, सफेद बालों वाला और चेहरे पर वो उदासी जो तन्हाई से आती है। अब्रिस्तान में सब कुछ था, बादलों के बाग, हवा के महल, बारिश के दरिया, मगर आसिफ खुश नहीं था। इसकी वजह ये थी कि वो अकेला था। आसमान के बाशिंदे खुशी में रहते थे, मगर उनकी खुशी आसिफ को खोखली लगती थी। वो हर सुबह महल की सबसे ऊंची मुंडेर पर खड़ा होकर नीचे जमीन को देखता, हरी भरी मिट्टी वाली, असली, और दिल भारी हो जाता। नीचे क्या है वो अपने आप से पूछता, मगर कोई जवाब नहीं आता था। जमीन पर अब्रिस्तान के ऐन नीचे एक और सल्तनत थी, गुलजारपुर। गुलजारपुर वो सल्तनत थी जहाँ हर चीज़ उगती थी, फल फूल, फसलें, दरख्त। मिट्टी सुर्ख थी, पानी मीठा था और लोग मेहनती थे। इस सल्तनत की शहजादी का नाम था नायाब। नायाब, भूरी आंखें, गहरे बाल और हाथों में हमेशा मिट्टी के निशान, क्योंकि वो अपने हाथों से बागबानी करती थी। नायाब के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत ज़मीनी है। शायद यही वजह थी कि वो कभी आसमान की तरफ नहीं देखती थी। आसमान दूर है, वो कहती, मेरे पास जो है वो काफ़ी है। मगर रात को जब सब सो जाते, वो कभी कभी छत पर जाती और तारों को देखती। बस देखती, मगर ख्वाहिश नहीं करती थी। ख्वाहिश करना उसे डराता था। दोनों सल्तनतों के दरमियान, आसमान और जमीन के बीच में, एक पहाड़ था जिसे कोहे मायाना कहते थे। ये पहाड़ इतना ऊंचा था कि इसकी चोटी बादलों में थी और इसकी जड़ें जमीन की गहराई में। इस पहाड़ पर एक बूढ़ा रहता था, दानिश बाबा। दानिश बाबा की उम्र कोई नहीं जानता था। बाज कहते 100 साल, बाज कहते उससे भी ज्यादा। वो ना आसमान के थे न जमीन के, वो दोनों के दरमियान के थे। और वो जानते थे कि एक दिन आसमान और जमीन को मिलना होगा। वो दिन आया जब गुलजारपुर में बारिश बंद हो गई। 3 महीने एक कतरा नहीं। फसलें सूखने लगीं, दरख्त मुरझाने लगे, लोग परेशान होने लगे। नायाब के अब्बू बादशाह फरीदून ने ऐलान किया, जो बारिश वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नायाब चुप रही, मगर उसके दिल में कुछ हिला। अगली सुबह वो कोहे मायाना की तरफ चल पड़ी। दानिश बाबा ने नायाब को देखा और मुस्कुराए, आ गई? आप जानते थे मैं आऊंगी। जानता था कि वक्त आएगा, बस देखना था कौन आता है। बारिश क्यों बंद हुई? दानिश बाबा ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि अब्रिस्तान का शहजादा उदास है। जब वो उदास होता है, बादल नहीं बरसते। तो उसे खुश करे ना। वो खुश होगा जब जमीन उस तक पहुंचेगी। नायाब ने ऊपर देखा, बादल थे, दूर, ऊंचे, नाकाबिले रसाई। मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? दानिश बाबा ने एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी निकाली। ये लो, कोहे मायाना की चोटी पर जाकर ये बजाओ। अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता मिलेगा। नायाब ने कभी बांसुरी नहीं बजाई थी, मगर चोटी पर पहुंचकर हवा में, बादलों के करीब, उसने आंखें बंद की और बजाने की कोशिश की। पहली बार बेसुरी आवाज आई, दूसरी बार थोड़ी बेहतर, तीसरी बार एक धुन निकली जो नायाब ने कभी सीखी नहीं थी, मगर कहीं से आ रही थी। आसमान में कुछ हिला, बादल हिले और अब्रिस्तान के महल की मुंडेर पर खड़े आसिफ ने वो आवाज सुनी। दोस्तों, क्या आसिफ नीचे आएगा? क्या ये दो दुनियाएं मिल पाएंगी? अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अब सबसे खूबसूरत मोड़ पर आने वाली है। आसिफ ने वो आवाज सुनी और पहली बार उसका दिल ऊपर नहीं, नीचे की तरफ खिंचा। उसने अपने परों वाले घोड़े को बुलाया। अब्रिस्तान में हर शहजादे के पास बादली घोड़ा होता था। और नीचे उतरा। कोहे मायाने की चोटी पर जब वो पहुंचा तो नायाब अभी बांसुरी बजा रही थी, आंखें बंद। आसिफ रुका।
उसने एक लड़की देखी, मिट्टी लगे हाथों वाली, सादा लिबास वाली, और उसके चेहरे पर वो खुलूस था जो आसिफ ने अब्रिस्तान में कभी नहीं देखा था। नायाब ने आंखें खोली और सामने एक अजनबी को देखा। सफ़ेद बाल, नीली आंखें और ऐसा चेहरा जो किसी ज़मीनी इंसान जैसा नहीं था। तुमने बांसुरी सुनी? नायाब ने पूछा। मैंने सुनी। सदियों में पहली बार कोई आवाज़ आसमान तक पहुंची है। दानिश बाबा ऊपर आए, जैसे इंतज़ार ही कर रहे थे। आ गए दोनों। नायाब ने साथ में पूछा, बारिश क्यों बंद हुई सच में? आसिफ ने एक लम्हा रुका, फिर सच बोला, क्योंकि मैं थक गया था अकेले बादलों को भेजते भेजते। जिन लोगों तक भेजता था उन्होंने कभी ऊपर देखा नहीं, एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा, तो मैंने रोक लिए। नायाब खामोश हो गई। ये जवाब उसने नहीं सोचा था। मैंने भी कभी नहीं देखा, उसने आहिस्ता कहा। माफ़ी। आसिफ हैरान हुआ। माफ़ी? हाँ, हम ज़मीन वाले सोचते हैं बारिश बस होती है, कोई भेजता नहीं। ये हमारी गलती थी। वो दिन वहाँ गुजरा, कोहे मायाना की चोटी पर। आसिफ ने बताया कि अब्रिस्तान में कैसी जिंदगी है, खूबसूरत मगर खाली। नायाब ने बताया कि गुलजारपुर में कैसी जिंदगी है, भरपूर मगर कभी कभी बेमायनी। दोनों ने एक दूसरे की दुनिया सुनी और दोनों को लगा कि जो उनके पास नहीं था वो दूसरे के पास था। शाम को दानिश बाबा ने कहा, कल आसिफ गुलजारपुर आएगा ज़मीन देखने और नायाब अब्रिस्तान जाएगी आसमान देखने। उसके बाद जो फैसला करना हो करना। आसिफ गुलजारपुर आया। उसने पहली बार मिट्टी छुई, ठंडी, नम, असली। उसने पहली बार कोई फल खाया, दरख्त से तोड़कर नायाब के हाथ से। उसने पहली बार लोगों की आवाज़ें सुनी, हंसी, रोना, लड़ना, मनाना, सब कुछ इकट्ठा। और उसने महसूस किया, ये है वही जो वो ढूंढता था। नायाब अब्रिस्तान गई। उसने पहली बार बादल छुए, नर्म रुई जैसे। उसने पहली बार वो खामोशी सुनी जो सिर्फ ऊंचाई पर मिलती है। उसने पहली बार ज़मीन को ऊपर से देखा, छोटी, खूबसूरत, नाजुक। और उसने महसूस किया, ये है वही जो वो कभी ख्वाहिश करने से डरती थी। दोनों वापस कोहे मायाना आए। दानिश बाबा ने पूछा, क्या फ़ैसला है? आसिफ ने कहा, मैं गुलजारपुर रहना चाहता हूँ कुछ वक्त। नायाब ने कहा, मैं अब्रिस्तान आना चाहती हूँ कभी कभी। दानिश बाबा मुस्कुराए, यही फैसला दुरुस्त है। न आसमान ज़मीन बने, न ज़मीन आसमान, बस दोनों का रास्ता खुला रहे। उस दिन के बाद गुलजारपुर में बारिश आई और पहले से ज़्यादा। लोगों ने आसमान की तरफ देखा, पहली बार शुक्र के साथ। आसिफ ज़मीन पर रहा, नायाब के साथ गुलजारपुर के बागों में, मिट्टी में हाथ डालकर। और नायाब कभी कभी कोहे मायाना की चोटी पर जाती, बांसुरी बजाती और आसमान से एक नीली आंखों वाला शहजादा उतर आता। दानिश बाबा ने एक दिन कहा, आसमान और ज़मीन दुश्मन नहीं, वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आसमान बगैर ज़मीन के बांझ है और ज़मीन बगैर आसमान के प्यासी है। नायाब और आसिफ ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब कोई बात दिल में उतर जाए। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट में बताएं कि आप आसिफ की तरह हैं या नायाब की तरह, आसमान वाले या ज़मीन वाले। अभी लाइक करें, अपने प्यारों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और अनोखी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।